हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो पार्ट पढ़े। आज तीसरा पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के पढ़े, थर्ड पार्ट। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के टाइप्स। अब देखो, पहले हमने 6 जनरल सॉल्यूशन पढ़े। sin थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू 0, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा और tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। फिर उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे डिस्कस करें। अब नेक्स्ट टाइप का जनरल सॉल्यूशन की बात करें। नेक्स्ट टाइप जो भी आप नंबर हो उसको कंटिन्यू कर लो। पहला sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर अल्फा, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी ये गलत, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। ये 6 टाइप के इक्वेशन है और इस 6 का जनरल सॉल्यूशन जो है एक ही है। और ये 6 जो है एक्चुअली कोई एक है। क्यों? अब देखना, जैसे cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इधर दिखा रहे हैं। इस सबका जनरल सॉल्यूशन जो होता है यहां पे लिख दें, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये अब देखो कैसे ये 6 एक ही है, ये हम तुम्हें बता रहे हैं। ऊपर देखो, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, cos स्क्वायर अल्फा। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो है यही है, ये जो है यही है। कैसे? cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन। ये कैसे? तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर अल्फा। यानी ये भी वही, यानी ये भी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और ये देखो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये देखो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan, ये भी वही है। कैसे? ये दोनों तरफ 1 ऐड कर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan। तो ये क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर। यानी ये और ये दोनों हो गए। अब sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 बाई cos स्क्वायर और 1 बाई cos स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। ये कोसेक स्क्वायर क्या है, कोसेक स्क्वायर 1 प्लस, यहां भी 1 ऐड कर दो यहां, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। और कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब इन सबको सॉल्व कैसे करते हैं, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, 1 बाई cos, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर। ये देखो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos 2, और ये क्या हो गया, 1 प्लस cos 2 अल्फा। तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। तो 2 थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन ये क्या हो गया, n पाई प्लस माइनस अल्फा।
यानी ये 6 हो। अब आप जरा देखो कि इसको पहचानोगे कैसे कि ये इस फॉर्म में, नोट कर लिए। अब इसको आप देखो कि इसको पहचानोगे कैसे। क्वेश्चन, solve the following equation. Solve the following equation. क्या? पहला, टू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तो पहले को सॉल्व करें। ये देखो, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/2। तो 1/2 नहीं लिखेंगे, तो cos थीटा प्लस माइनस 1/√2 नहीं लिखेंगे, ये गलत है। 1/√2 का ये क्या है, 1/√2 का क्या है भाई, होल स्क्वायर, जब भी याद। और ये किसकी वैल्यू है, π/4। तो cos स्क्वायर π/4, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस π/4। सेकेंड देखो, सेकेंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 3। तो tan थीटा प्लस माइनस √3 लिख दोगे तो ये रॉन्ग है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर। और ये क्या हो गया, tan स्क्वायर π/3 थीटा, सॉरी। तो थीटा क्या हो गया, n पाई प्लस माइनस π/3। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, सॉल्व द इक्वेशन। एक क्वेश्चन, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करें। cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। ये देखो, माइनस 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, तो माइनस 4 sin स्क्वायर और प्लस 7 और माइनस 4, प्लस 7 और माइनस 4 कितना हो, प्लस 3 हो गया, इक्वल टू 0। यानी साइन स्क्वायर थीटा जो हो गया वो क्या हो गया, 3/4। तो साइन थीटा अगर आपने प्लस माइनस √3/2 लिख दिया तो वो गलत है। तो क्या लिखोगे भाई, ये क्या है, √3/2 का होल स्क्वायर, और √3/2 साइन में किसकी वैल्यू है, π/3। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर π/3। ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो थीटा का जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आंसर। अब ये एक क्वेश्चन है, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू कितना, 2 है। तो ये देखो, 2 sin स्क्वायर एक्स और ये sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू। अब देखना, ये क्या हो गया, 4, 2 से डिवाइड कर, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया भाई, cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिया तो यहां क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ये 4 है। तो जब 2 से तुम डिवाइड करोगे तो यहां क्या, एक 2 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो ये देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन की पावर 4x इक्वल टू 0।
तो -1 इक्वल टू 0, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 sin की पावर 4x माइनस 3 sin स्क्वायर x और +1 इक्वल टू, ये sin स्क्वायर x का क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक, तो 2 sin की पावर 4x माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x +1 इक्वल टू 0। यहां से आप देखो 2 sin स्क्वायर x कॉमन है, तो ये क्या हो गया, sin स्क्वायर x -1, यहां -1 sin स्क्वायर x माइनस, तो ये क्या हो गया, 2 sin स्क्वायर x -1 और sin स्क्वायर x -1 इक्वल टू, ठीक है। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करें, इधर वाला इरेज कर दे, ये देखो ए बी इज इक्वल टू 0, तो एक बार a इक्वल टू 0 और एक बार b इक्वल टू, तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू कितना, 1/2, इसको क्या लिख सकते हो, 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर π/4। ध्यान रखना अगर हम इसको कॉस में बदल देते तब भी वही आंसर आता, ठीक है ना। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई, ये नेक्स्ट एक बार साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो गया 1, तो प्लस माइनस 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर π/2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई, ये दूसरा। अब देखो आप इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, ये नोट कर लिए, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट, जब फंक्शन इस फॉर्म में हो a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c के, तो हम क्या करते हैं, साइन और कॉस का जो कोफिशिएंट होता है उसके स्क्वायर के सम के रूट से क्या करते हैं, उसके स्क्वायर के सम के, साइन का जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, कॉस का जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, और सम के रूट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो गया, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये राइट एंगल आप बनाओ, राइट, अब अगर ये अल्फा है और ये a है और ये b, तो ये क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस ऑफ अल्फा लिख सकते हैं, तो साइन ऑफ एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखो क्या हो गया, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखना जरा कि ये वैलिड कब होगी, तुम्हें पता है कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम 1 होती है, तो ये सी जो हो 1 होगी या 1 से, तो सी की जो वैल्यू हो वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, सी देखो अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ तभी इसके सॉल्यूशन पॉसिबल हो। अगर c की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ग्रेटर हो गई, ग्रेटर, जैसे मान लो c यहां
3 है और इसकी वैल्यू जो है √2 आ गई, तो अब 3/√2 3/√2 मतलब 1 से ज्यादा हो गया तो पॉसिबल है। तो ये तभी वैलिड है जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सी की वैल्यू या तो √a² + b² और या सी की वैल्यू √a² + b² से लेस। अगर सी ग्रेटर देन, इफ, ये तो तब, इफ केस 2, इफ सी ग्रेटर देन √a² + b², तो इसका आंसर नो सॉल्यूशन। भाई सी जो है, मान लो कि सी यहां 4 हो गया और ये √a² + b² का जो, सॉरी, ये 9 हो गया और ये 2 हो गया, तो 9/2 कितना हो गया? 9/2 कितना कि 4 पॉइंट समथिंग, तो यानी साइन की वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती, तो उसका सोल्यूशन यानी सी ऑलवेज जो है लेस देन इक्वल होना चाहिए √a² + b²। ठीक है, अब इस पे जरा क्वेश्चन करें, ये नोट कर लिए। ये सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व sin x + cos of x = 1। ये देखो, ये c की वैल्यू 1, तो c क्या है? √a² + b² से क्या है? लेस। तो अब हम क्या करें, ये देखना, sin of x, इसका कोफिशिएंट 1² + 1² √2 से डिवाइड, तो 1/√2 + 1/√2 cos of x = 1/। याद रखना, अगर हम इसको cos में लिख दें और इसको sin में, तब भी आंसर में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो अगर एक बार लाओ हम cos लिख दें, तो ये देखो cos of x और ये क्या हो गया? cos π/4 प्लस sin x और ये क्या हो गया? sin π/4 इक्वल टू कितना हो गया? 1/√2। अब देखो cos है cos b प्लस sin है sin b, तो ये क्या हो गया? cos x - π/4 और ये cos में किसकी वैल्यू हो गई? cos π/4। तो cos x = क्या हो गया? cos अल्फा। तो x का जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया? π/4 2n π ± अल्फा, अल्फा मतलब π/4। एक बार प्लस साइन ले लें, तो x टेकिंग प्लस पॉजिटिव, तो x - π/4, तो 2n π + π/4, तो x कितना हो गया? 2n π + π/4। एक बार माइनस साइन ले, टेकिंग माइनस, तो x - π/4 = 2n π - π/4, ये से, तो x = 2n, ये इसका आंसर राइट है। ये देखो, ये क्वेश्चन √3 sec थीटा प्लस सॉल्व द इक्वेशन √3 sec थीटा प्लस tan थीटा = 1। ये देखना, √3 sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा = cos का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो cos थीटा इधर चला गया और माइनस sin थीटा = कितना हो गया? √3। ऐसा हुआ, ये cos थीटा, ठीक है ना? राइट है कि नहीं?
ये देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर a sin x प्लस b cos x के, फिर इस साइन का कोफिशिएंट का स्क्वायर और cos के कोफिशिएंट इसके रूट से डिवाइड, तो 1/√2 1/√2 और 1/√2। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, cos π/4 cos थीटा cos π/4 माइनस साइन थीटा साइन π/4 इज इक्वल टू कितना हो गया, √3/2 पूरा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, cos थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू √3/2। अब ये देखना, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, बट ये रेंज में है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से लेस है। तो लेट हम इसको मान लें कि ये cos ऑफ अल्फा, तो थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2 पूरा। ठीक, अब ये देखो कोसेक थीटा प्लस इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा, तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा को cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा से तुम मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो गया, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1, फिर वही सेम चीज 1/√2 1/√2 और 1/√2, तो दोनों तरफ सॉल्व करें तो ये क्या हो गया, cos थीटा अभी किया है इस तरह का क्वेश्चन π/4 इज इक्वल टू cos π/4 अभी किया है। तो एक क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, एक बार प्लस लोगे, ये थीटा माइनस π/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई, एक बार प्लस ले लोगे और एक बार माइनस, तो 2n पाई माइनस पाई। ये आंसर ठीक।